हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 बुक नंबर 2 विस्तास सप्लीमेंट्री रीडर का। और लेसन नंबर 5 हमारे पास है शुड विजार्ड हिट मम्मी, और ये लिखा हुआ है जॉन अपडाइक का। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इस कहानी में क्या दिया हुआ है, किसके बारे में है। दिस स्टोरी इज अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची के सांसारिक वर्ल्ड व्यू के बारे में है, या सांसारिक दृष्टिकोण है उसके बारे में है। दिस वर्ल्ड व्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम द व्यूज़ ऑफ हर फादर। और उस बच्ची का सांसारिक दृष्टिकोण उसके पिता के विचारों से थोड़ा सा अलग है। जैक टेल्स हिज लिटिल डॉटर जो बेड टाइम स्टोरीज। जैक अपनी बेटी जो है उसको सोते समय कहानियाँ सुनाता है। नाउ सी हैज़ ग्रोन अ लिटिल ओल्डर एंड आस्क्स हर फादर डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चंस अबाउट हिज स्टोरीज। और वो अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है और अपने पिता से उसकी कहानियों के बारे में कुछ मॉरल क्वेश्चंस पूछती है। वन डे जैक टेल्स हर द स्टोरी ऑफ अ लिटिल एनिमल स्कंक। एक दिन उसके पिता ने एक छोटे जानवर स्कंक की कहानी उसको बताई। ही हैज़ अ प्रॉब्लम, उसकी एक प्रॉब्लम थी। स्कंक नाम का एक जानवर है, उसकी एक प्रॉब्लम थी। हिज स्मेल्स वेरी बैड, उसकी जो स्मेल्स है वो काफ़ी बुरी है। ही गोज़ टू अ विजार्ड एंड द विजार्ड मेक्स हिम स्मेल लाइक रोजेस। और एक जादूगर के पास जाता है और जादूगर उसकी जो स्मेल है उसको गुलाब की तरह बना देता है। नाउ अदर एनिमल्स लाइक टू प्ले विद हिम। अब दूसरे जो जानवर हैं उसके साथ खेलना पसंद करते हैं। बट द स्कंक्स मदर इज़ वेरी एंग्री विद हिम, परंतु उसकी माँ जो है स्कंक के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। सी टेक्स हिम टू द विजर्ड्स, वो दोबारा उस विजर्ड के पास लेके जाती है, जादूगर के पास लेके जाती है। सी आस्क्स हिम टू मेक स्कंक स्मेल एज बैड एज बिफोर, और वो उसे जादूगर को कहती है कि जो स्कंक की स्मेल है उसको पहले की तरह बना दे। जो इज़ नॉट हैप्पी एट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, जो इस कहानी के अंत से खुश नहीं होती है। सी वांट्स दैट द विजर्ड शुड हिट द स्टूपिड मदर, बट जैक डिफेंड्स द मदर्स एक्शन। वह चाहती है कि जादूगर उस मूर्ख माँ को पीटे, मगर जैक माँ के काम का पक्ष लेता है, उसका पक्ष करता है। जो एक्शन उसने किया था उसका पक्ष लेता है और उसको डिफेंड करता है। नाउ लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ दिस लेसन। In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Joe a story out of his head. हर शाम को और आज की तरह शनिवार की हल्की नींद के लिए जैक अपनी बेटी जो को एक मनगढ़ंत कहानी बताता है, कहानी सुनाता था। This custom began when she was 2, was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. और यह रिवाज उस समय शुरू हुआ था जब वह 2 वर्ष की थी, और अब ये काम 2 वर्ष से चल रहा था और उसका दिमाग अब बिल्कुल खाली महसूस होता था। ईच न्यू स्टोरी वॉज स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर, रोजर फिश, रोजर स्क्वायरल, रोजर चिपमंक हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल। और ये कहानी, हर एक नई कहानी मुख्य रूप से अलग होती थी। एक छोटा सा जीव जिसका नाम प्राय रोजर होता था, चाहे वो रोजर मछली हो, रोजर गिलहरी हो, रोजर चिपमंक हो, और जिसकी कोई भी समस्या होती थी जिसे लेकर वह बुद्धिमान जो ओल्ड आउल था उसके पास जाया करता था। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड। और वह बूढ़ा आउल जो है, बूढ़ा उल्लू जो था, वो उस जानवर को जादूगर के पास जाने के लिए कहता, और जादूगर जादू से उस समस्या को हल कर देता। और जितने पैसे रोजर के पास होते थे उससे अधिक पैसे वह काम के बदले मांगता था। बट इन द सेम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। और इसके साथ साथ जादूगर उसे यह भी बता देता कि इसके अतिरिक्त और ज़्यादा पेनीज कहाँ पे मिलेंगे या कहाँ पे मिल सकेंगे। देन रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स। तब रोजर नाम का जानवर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता था और वह अन्य जीवों के साथ बहुत सारे गेम खेलता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विशल दैट ब्रोट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन। और उसके बाद वह अपनी मम्मी के पास समय रहते हुए अपनी मम्मी के पास घर पे पहुंच जाता था, और उस गाड़ी की सीटी सुनने के लिए जिस गाड़ी से उसके पिता बोस्टन से घर आते थे। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर। जैक उनके रात्रि के भोजन का जिक्र करता था और कहानी समाप्त हो जाती थी। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे। शनिवार को अपनी योजना पर काम करना उसके लिए वास्तव में थका देने वाला था।
बिकॉज जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि जो कभी भी झपकी के दौरान सोती नहीं थी। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीन फ्यूटाइल, और उसके पिता को लगता था कि इस प्रकार से, इस बात का उसको एहसास हो गया कि इस आदत को या इस प्रकार से मेहनत करना वो उसको व्यर्थ लगता था, वो बेकार समझता था। द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, नॉट सो लिटिल एनी मोर, वो इतनी ज़्यादा भी छोटी नहीं थी। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स, एंड व्हेन शी वाज सिक हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ, और वह इतनी छोटी भी नहीं थी कि उसके पैर पलंग पर चादर के नीचे से जो ऊंचाई बनाते थे और वह पलंग पर आधी दूर तक जाती थी, उस डबल बेड पर जिस पर वे दोपहर बाद की नींद और बीमारी की अवस्था में उसे सोने देते थे, उसने आखिरकार अपने आप को व्यवस्थित कर लिया था। एंड फ्रॉम द वे हर फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, और जिस तरह से बंद पर्दे से छनकर आती हुई धूप में सिराने पर रखा हुआ उसका मोटा चेहरा चमक रहा था। इट डिड नॉट सीम फैंटेस्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर एंड सी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, और उसे किसी जादू के वहाँ होने पर कोई विचित्रता नहीं लगती थी और वह 2 साल के बच्चे की तरह अपनी दोपहर की नींद पूरी करती। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2 एंड ऑलरेडी एस्लीप विद हिज बॉटल, उसका भाई बॉबी 2 वर्ष का था और अपनी बोतल लेकर पहले ही सो चुका था। जैक आस्क्ड हु शेल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, जैक ने पूछा आज की कहानी किसके बारे में होगी। रोजर जो स्क्वीज हर आईज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग सी वॉज थिंकिंग, रोजर जो ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और यह सोचकर मुस्कुराई कि वह सोच रही थी। हर आईज ओपन्ड हर मदर्स ब्लू, उसने अपनी माँ की तरह नीली आंखें खोली। स्कंक सी सेड फर्मली, स्कंक उसने दृढ़ता से कहा। अ न्यू एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, एक नया जानवर, जरूर नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में बात होती होगी। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टीयर्ड जैक टू क्रिएटिव इंथुजियाज्म, और एक नए नायक को पढ़कर, एक नए नायक को पाकर पल भर के लिए जैक का रचनात्मक जोश एकदम से क्रिएटिव हो गया। ऑल राइट ही सेड, चलो ठीक है, उसने कहा। वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, एक बार की बात है गहरे घने जंगल में। देयर वॉज अ टीनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, घने जंगल में एक नन्हा सा छोटा सा प्राणी रहता था, उसका नाम था रोजर स्कंक। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसमें बहुत बुरी बदबू आती थी। यस जो सेड, हाँ जो बोली। ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम, उसे इतनी बदबू आती थी कि जंगल का कोई भी प्राणी उसके साथ नहीं खेलता था। जो लुक्ड एट हिम सोलमली, सी हैडंट फॉरसीन दिस, जो ने उसकी तरफ बड़ी गंभीरता से देखा, यह तो उसने सोचा ही नहीं था। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जैक कंटिन्यूड विद जिस्ट, जब भी बाहर खेलने के लिए जाया करता था, जैक बड़े उत्साह के साथ बोलता गया। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ इट्स ओन चाइल्डहुड, ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई, ओह हियर कम्स रोजर्स टिंकी स्कंक, और उसे खुद के बचपन में हुए अपने अपमानों की याद आने लगी। अन्य सारे छोटे छोटे जानवर चीखते, अरे देखो ये बदबूदार रोजर स्कंक आ गया है। एंड दे वुड रन अवे, और वे उससे दूर भाग जाया करते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक वहाँ पे अकेला खड़ा रहता था। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और 2 छोटे मोटे आंसू उसकी आंख से गिर जाते। द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ ड्रॉप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड, जो के मुंह के किनारे झुक गए और उसका निचला होंठ आगे निकल आया। एज ही ट्रेस्ड विद अ फोरफिंगर अलोंग द साइड ऑफ हर नोज द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक्स टीयर्स, और जब उसने, जैक ने अपनी पहली उंगली उसके नाक के पास से निकालता हुआ रोजर स्कंक के आंसू का रास्ता उसे बताया कि इस प्रकार से रोजर स्कंक वहाँ पे अकेला रह जाता था और वो रोता था। जैक अपनी बेटी जो को नई कहानी बताता है, और उसमें कैरेक्टर होता है रोजर स्कंक। रोजर स्कंक एक ऐसा जानवर है जिसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध आती थी, और दूसरे जानवर जो हैं उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, और उससे रोजर स्कंक को बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होता था, बैड फील होता था, और जब वह अकेला होता था तो रोता था।